अगर मैं महिलाओं से पूछूं कि क्या वो पैड जो कि हम पीरियड्स में यूज करते हैं वो लगातार 3 या 4 या 5 साल तक यूज कर सकती हैं लगातार, या फिर जो एडल्ट डाइपर्स आते हैं वो कोई 3-4 साल या 5 साल लगातार यूज कर सकता है? कोई नहीं करना चाहता, ना कोई कर सकता है। आप सोचेंगे कि ये बेहुदा सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि अगर हम ये यूज नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, और हम अपने बच्चों को 3-4-5 साल तक परमानेंट डाइपर्स में कैसे रख सकते हैं? सुनने में नॉर्मल लगता है, सब डाइपर यूज करते हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना। हमारे पास पैसा है, हम डाइपर खरीद सकते हैं, तो हम डाइपर यूज कर सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ऑब्वियसली लोग बहुत कंसर्न है अपने बच्चों के लिए और अवेयर हैं, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो अवेयर हैं, उन्हें सही गलत का पता है, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को सालों साल परमानेंट डाइपर्स में रखते हैं। 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, उनकी पोटी सुसु ट्रेनिंग कुछ नहीं है, वो डाइपर में पोटी करते हैं, डाइपर में सुसु करते हैं, और एक टाइम तक वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि डाइपर के बिना वो पोटी करते ही नहीं। तो ऐसा क्यों? जब हम नहीं रख सकते तो बच्चों के साथ इतना गलत क्यों? सुनने में नॉर्मल लग सकता है कि बच्चा डाइपर में है, कंफर्टेबल है, चल फिर भेज सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल। सो प्लीज़ इसको इतना कुछ ग्लोरीफाई करने की कोई वजह है नहीं। कुछ खास फ़ायदे नहीं है, एक्सेप्ट कि हमारी कुछ सहूलियत हो जाती है जस्ट बिकॉज कि हमें कोई एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना पड़ता। बाकी भी तो हम ध्यान रखते ही हैं। तो जो बच्चा है वो मैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। बच्चे सबका टाइम पीरियड अलग हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कितना ध्यान देते हैं। तो जैसे मेरी बेटी है, उसकी 1 से सवा साल के बीच में वो फुल्ली पोटी ट्रेंड थी। उससे पहले भी वो पोटी वॉशरूम में ही करती थी, और 6-7 महीने तक उसको किसी पोर्ट में पोटी कराया जाता था, या फिर बाथरूम में बैठ के कराया जाता था। मीन्स कभी हमने उसके पोटी के कपड़े नहीं धोए। 2 से सवा 2 साल तक सी वॉज फुल्ली सुसु ट्रेंड, और वो डाइपर खुद ही उसने डाइपर, मैं ये नहीं बोलती कि हमने कभी डाइपर यूज़ नहीं किया, जैसे सर्दियों में रात में कर लिया, कभी बाहर ले जाने के लिए कर लिया, बट जब हम बच्चों को परमानेंट डाइपर में नहीं रखते तो एक टाइम के बाद साल भर का बच्चा ये समझने लग जाता है कि डाइपर इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो खुद ही यूज नहीं करता। तो आपको और ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मतलब उसको बार बार ये एहसास कराना पड़ता है कि सुसु पोटी आपको बाथरूम में जाके करनी है। सो माई कंक्लूजन इज जस्ट कि डाइपर है ये नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑफ अ किड, जस्ट बी काइंड टू अ किड। और जो है सुसु पोटी ट्रेनिंग वो खुद ही करने लग जाएगा अगर आप उस पर डाइपर यूज नहीं थोपेंगे, ठीक है। इतनी आप उसके लिए रातों की नींद हराम कर रहे हैं, तो एक से 1.5 साल ये कष्ट कर लीजिए कि आप उसको सुसु पोटी ट्रेनिंग शुरू करें। और बिलीव मी, बच्चे को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम उसे समझाएंगे तो वो समझेगा, और वो 2 साल में वो फुल्ली ट्रेंड हो जाएगा। डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट लगाते हो, 2 से 2.5 साल भी लग सकता है, 2 से पौने 2 साल में भी हो सकता है, लेकिन 2 साल ऑन एंड एवरेज सी, और ही विल बी फुल्ली ट्रेंड। बच्चा बहुत समझदार होता है। सो प्लीज़ बी काइंड टू योर चाइल्ड। बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इतना भी कर ही सकते हैं कि हम उसको कम से कम परमानेंट डाइपर में ना रखें। इसका सबसे बड़ा नुकसान है, बच्चा कभी पोटी ट्रेनिंग नहीं करेगा, वो हमेशा डाइपर में ही पोटी करेगा। परेशान हो जाओगे आप छुड़ाते छुड़ाते। सो प्लीज़ बी केयरफुल। शुरू में तो हमें लगता है कि वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम लगा देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बच्चा पढ़ाई तो रहता है, चलना भी फिरना भी नहीं होता उसे, लेकिन एक टाइम के बाद वो चलना भी सीखेगा और खड़ा भी होगा, है ना। सो उसको बाउंड करके मत रखो, फ्री रखो जैसे आप फ्री रहना चाहते हो। शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हैविंग किड्स विद डाइपर। बाय।